कड़ाके की ठंड में बेघर मनोरमा दो छोटे बच्चों को बचाने की जंग लड़ रही थी। भूख, ठंड और जुल्म, सबके बीच ये कहानी है एक माँ की हिम्मत की। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुमन घबराकर तुरंत दरवाजा खोलने गई। और जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि दरवाजे पर सेठ धर्मराज खड़े थे। देख सुमन, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए और मर गए। कर्ज चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए ये घर अब मेरा हो चुका है। आज ही के आज घर खाली कर देना। मुझे दोबारा कहने की नौबत ना आए। कहीं और रहने के लिए जगह देख लो, क्योंकि अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब पर इतना गजब मत ढाइए। पहले ही मेरे पति का साया उठ गया, अब ये छत भी मत छीनिए। मेरे ऊपर तरस खाइए सेठ जी। लेकिन सेठ का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। चुप कर ये रोना। तेरे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, क्या पैसे फ्री में मिलते हैं? न उसने चुकाया, न अब तू चुका पाएगी। इसलिए अब तू और तेरे बच्चे सबको इस घर से निकलना होगा। ये घर अब मेरा है, समझ गई? सेठ जी देखिए, ठंड बहुत है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस ठंड खत्म होने तक रहने दीजिए, उसके बाद मैं खुद घर छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों का जिम्मेदार नहीं हूं। तेरे बच्चे ठंड में मरें या जिएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कर्ज न चुकाने का यही अंजाम होता है। जल्दी घर खाली कर। ऐसे मत कहिए सेठ जी, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी मेरे आदमी बुलाता हूं, घसीट कर बाहर निकाल देंगे, नाली के कीड़ों की तरह। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बस मेरा सामान बांध लेने दीजिए। एक बात कान खोल कर सुन, कहीं की भी चीज नहीं ले जा सकती। 6 महीने से ब्याज बढ़ रहा है। इस घर का एक एक सामान बेचकर मैं अपनी रकम निकालूंगा, समझी? सेठ जी, एक एक सामान मैंने कितने जतन से जुटाया था। चुपचाप निकल जा। मैं जिसे नजर पर चढ़ा लेता हूं उसे छोड़ा नहीं करता। बहुत बकवास कर रही है, समझ में आया? और इस तरह ठंड की कड़कड़ाती कोहरे में गरीब माँ सुमन अपने 2 बच्चों के साथ बेघर कर दी गई। सड़क पर ठिठुरते सुमन अपने बच्चों राजू और पिंकी के साथ सड़क पर चल रही थी। माँ, बहुत ज़ोर की ठंड लग रही है, सांस नहीं ली जा रही, मेरी नाक जम रही है। हे भगवान, ठंड के मारे राजू और पिंकी की नाक तक जाम हो गई है। मुझे जल्दी से जल्दी कोई ठिकाना ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हिम्मत रखो, थोड़ा और चलो। दोनों बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर कांपते कांपते तेजी से चलने लगे। तभी फुटपाथ पर पड़ा एक पुराना, गंदा और फटा हुआ बोरा सुमन की नजर में आया। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। आओ बच्चों, मेरी गोदी में छिप जाओ, थोड़ी ठंड से बच जाएंगे। माँ, ये बोरी तो बहुत पतली है, हवा अंदर आ रही है। माँ, हम ठंड से मर जाएंगे। सुमन अपने बच्चों को बोरी में लपेटकर खुद ठिठुरती ठंड में बैठ गई। वह बच्चों के हाथ पांव मलने लगी ताकि उनके शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाए। धीरे धीरे वे दोनों उसकी गोदी में सिर रखकर सो गए। उसी समय वहां एक कड़क पुलिस वाला आया और बेदम सुमन पर लाठी बरसाने लगा। साहब, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों मार रहे हैं मुझे? पुलिस अंकल, हमारी माँ को मत मारो। हमारा घर छूट गया है, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। पुलिस वाले के दिल पर फिर भी असर नहीं हुआ। फुटपाथ क्या तेरे बाप की जागीर है? हट यहां से, समझी? ज्यादा जुबान चलाई तो अभी के अभी जेल में ठूंस दूंगा। साहब, जेल ही सही, कम से कम दर दर की ठोकर तो नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन पुलिस वाले के दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया, उल्टा वो और ज्यादा भड़क गया। चल भाग यहां से, समझ नहीं आ रहा? वरना अभी यहीं तेरे हाथ पांव की हड्डियां तोड़ दूंगा, समझी? पुलिस वाला वर्दी का रौब दिखाकर उन्हें वहां से भगा देता है। मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। ठंडी हवा तो जैसे हड्डियों को चीर दे रही है। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मानो अगले ही पल बर्फ गिरने लगेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे बचाऊं? माँ, बर्फ गिरने वाली है और हमारा तो घर भी नहीं। अब हम क्या करेंगे?
अचानक आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे और सड़क सफेद बर्फ से ढक गई। सुबह से शाम तक सुमन बच्चों को लेकर ठंड में कांपती हुई इधर उधर ठिकाना ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। हे भगवान, अब अंधेरा होने वाला है। रात में बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं? ठंड में जूझती सुमन सड़क पर चल रही थी। तभी उसी समय उसके कदम अचानक रुक गए। कूड़े के ढेर के पास उसे एक बड़ी टूटी फटी पानी की टंकी पड़ी हुई थी। सुमन की आंखों में हल्की सी उम्मीद जग गई। शायद आज की रात बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। चलो बच्चों, इसके अंदर चलते हैं। समझ लो, अब से यही हम गरीबों का ठंड से बचने का ठिकाना है। कड़ाके की ठंड में फटी हुई पानी की टंकी ही उस गरीब परिवार का घर बन गई। उसी में हाथ पांव सिकोड़कर वे रात गुजारते हैं। भोर की हल्की लाली छाते ही दोनों बच्चे भूख से तड़प उठे। माँ, हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अरे पिंकी, माँ के पास एक भी पैसा नहीं है। बिना पैसों के खाना कहाँ से लेगी? माँ, हम यहाँ क्यों हैं? घर चलो ना, यहाँ बहुत ठंड है और खाने को भी कुछ नहीं है। बच्चों की बढ़ती भूख देखकर सुमन ने उनके सिर पर हाथ फेरा। राजू, पिंकी, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। सुमन अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए बाहर निकल पड़ी, लेकिन घना कोहरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक खाने के ठेले पर पड़ी। वो दौड़कर वहां पहुंची। भाई साहब, एक मजबूर माँ की मदद कर दो। मेरे बदनसीब बच्चे उस फूटी टंकी के भीतर ठंड में ठिठुर रहे हैं, बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। बहन, अभी तो मैंने बस पराठे बनाने का प्याज और गोभी काटा है। बनने में अभी 1-2 घंटे लगेंगे। इतना इंतजार सुनकर मनोरमा बेचैन हो उठी। उसने पतीले में झांककर पूछा, भाई साहब, इसमें क्या है? कल के बासी पराठे पड़े हैं। बस भाई साहब, हमको यही बासी पराठे किसी पन्नी में डालकर दे दो। ये पराठे क्या तुम्हारे बच्चे खा लेंगे? भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत होता है। कम से कम इससे मेरे बच्चे ठंड में जिंदा तो रहेंगे। सुमन बासी पराठा लेकर वापस बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चों ने खाने के लिए हाथ बढ़ा दिए। ये मैं खाऊंगी। नहीं, मुझे दो। ये मैं खाऊंगी, समझे? अरे क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? जो थोड़ा सा खाना है उसे मिल बांट कर खा लो। तुम्हारी माँ ये भी किसी के ठेले पर से मांग कर लाई है मेरे बच्चों। पता नहीं कल कुछ मिलेगा भी या नहीं, इसलिए शांति से बैठो और जो है उसे बांट कर खा लो। माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे चुपचाप मिलकर खाने लगे। पिंकी, खाना खा ले। पता नहीं इसके बाद कुछ मिले या ना मिले। दिन यूं ही ढलते गए, ठंड की मार बढ़ती गई। सुबह होते होते टंकी पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। सुमन अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर खुद ठंड में कांपती रही और इसी ठिठुरन में सुबह होते होते सुमन बेहोश हो गई। ये देखकर राजू घबरा गया। वो दौड़ते हुए कूड़े के ढेर से बाहर पहुंचा। तभी उधर से एक कबाड़ी जा रहा था। अंकल, मेरी मदद करो। मेरी माँ बेहोश पड़ी है, जाग ही नहीं रही। मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। कबाड़ी रमेश बिना देर किए सुमन को अस्पताल ले गया। होश में आने पर सुमन ने रोते रोते अपनी बेघर होने की कहानी सुनाई। रो मत सुमन, विधाता कभी कभी गिराता है पर उठाता भी वही है। मुझे एक मजदूर चाहिए। तुम्हें कूड़ा छांटना होगा, लोहे का अलग, प्लास्टिक का अलग। इसके बदले महीने के 1500 रुपए दूंगा और रहने के लिए मेरे घर के पीछे एक झोपड़ी है, उसमें तुम रह लेना। जिस ठंड ने उससे सब छीन लिया था, उसी ठंड ने उसे ये भी सिखा दिया कि इंसानियत हर जगह नहीं मिलती, लेकिन जहां मिलती है वहां जिंदगी फिर से खिल उठती है। भगवान देर जरूर करता है, पर अंधेरा कभी नहीं रहने देता। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।